हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन। जो परसेंटेज हमने थ्योरी पढ़ा था, अब उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। यूपीएसआई का हो या फिर रेडियो ऑपरेटर का हो या फिर जेल वार्डन वाला हो, या सारे क्वेश्चन जो परसेंटेज क्या हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे और देखेंगे एग्जाम में क्या क्वेश्चन का लेवल है और किस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक जो मुझे क्वेश्चन दिखे वो तो सारे के सारे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। दो चार क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो सभी के सभी क्या होते हैं, कॉमन लेवल के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आज एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए इस क्लास में कि अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का आज एप्लीकेशन का जो डाउनलोड है वो 50,000 हुए पिछले 6 महीने के अंदर में। 50,000 बच्चे जो हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे। और इसके उपलक्ष्य में आप लोगों के स्पीड को बढ़ाने के लिए एक बैच हमारा चलता है जिसकी प्राइस 399 होती है। वो अभी आपको 24 घंटे के लिए केवल 11 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि अगर आप कोई भी कोड लगाते हैं, यानी कोड लगाते हैं देव60 का, तो आप यहाँ पे किसी भी बैच पे 60% का ऑफ मिल सकता है। जैसे यूपीएसआई का ये बैच है, तो यूपीएसआई मैथ्स का एक ऐसा बैच जहाँ पे आपको देखिए इसमें एडवांस के कुछ टॉपिक आते नहीं है, तो बहुत ही कम समय का सिलेबस होगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, इतना ही कि जिससे आप मैथ्स में 100% स्कोर कर लें। तो इसमें भी आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं कि कितना ऑफ होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार मुझे बता देंगे कमेंट करके सभी लोग कि आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है। हाँ, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कौन कौन जुड़ा। देखिए आज क्लासेस एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सब कुछ ओके दिख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आई थिंक विजिबल भी होगा आप लोगों को कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य दिया है 365 रुपए और इसे बढ़ाकर बेचा गया 438 रुपए में। तो इसके प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछा गया था। तो ये कोई क्वेश्चन होता नहीं है, ये सबसे पहला जो क्लास आपका लिया गया था उसी बेसिस पे आधारित क्वेश्चन है कि बस इसमें घटा लेना है कि ये कितना बढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 और 7 यानी 73 ये हमारे पास क्या हुआ है, 73 हमारे पास ये बढ़ा हुआ है। ये 73 अपने आप में बड़ा यूनिक नंबर है, इसको भी ध्यान रखना है। इस परसेंटेज के अलावा आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं या सीआई पढ़ते हैं तो उसमें ये 73 दिन बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 73 जो होता है ना 365 से कटने वाला नंबर होता है जो 5 बार में कटता है। यानी 73 दिन अगर आपसे बोला जाए इसका मतलब साल में वो 1/5 साल होगा। कभी कभी इसका डबल भी दे देता है 146। तो ये जो होगा, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास होती है ये 2/5 साल होती है। इसका तीसरा भी आता है कि 219 दिन भी देता है 365 का, तो ये भी याद रखिएगा 3/5। तो ये नंबर आपको इंटरेस्ट वाले सवालों के लिए ध्यान रखना है कि 73 दिन आता है आपके एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए या सीआई निकालने के लिए, या 2 साल 73 दिन दे दिया, 1 साल 73 दिन दे दिया, तो ये ध्यान रखना आपको। बाकी यहाँ पे तो परसेंटेज है, तो ये 73 जो है इसका कितना हिस्सा तो आपको दिख रहा होगा कि ये इससे 1/5वां हिस्सा है। तो 1/5 जो होता है वो 20% होता है हमारा फ्रैक्शन के हिसाब से कितना ये बढ़ने वाला है, या 100 से गुणा भी कर देंगे 1/5 में तो भी हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% क्या होगा, इंक्रीज हो गया प्राइस। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। कोई मतलब एक कॉमन तरीका बोल सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करना था। थोड़ा और इजी बनाना है तो आप इसको डबल या फिर 3 गुना करके या आधा करके भी चेक कर सकते थे क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन और देखेंगे बेसिक लेवल का कि क्वेश्चन में क्या दिया, 320 का 20% और 460 का 40% से x कम है, मतलब इन दोनों का अंतर निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी नंबर का अगर हमको 20% या 10% निकालना होता है, देखिए 10% निकालना हो तो एक अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। तो 32 हमारा जो होगा ये क्या होगा, 10%, लेकिन हमको यहाँ पे 20% बोला गया तो 32 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 64 हो जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा। अब 46 का 4 गुना करना है, तो कैसे गुणा करेंगे ये भी समझिएगा। पहले 40 में 4 कर लीजिए तो 160 हो जाएगा। 6 का 4 गुणा करेंगे 24, यानी कि 184 होगा। तो 184 और इनका अंतर पूछा गया था जो x के बराबर होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 120 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको मेंटली भी किया जा सकता था, एक कॉमन क्वेश्चन में ही काउंट करेंगे इसको। बेसिक लेवल बहुत ही आसान, इसके लिए कोई मतलब टाइप नहीं है परसेंटेज का कि ये सक्सेसिव है या कुछ भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया है, जो हमने पहला दूसरा तीसरा लेक्चर पढ़ा था तो वहां पे यही सब चीजें थे हम लोग। सक्सेसिव क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, कंपेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई। एक स्कूटर की कीमत में क्रमागत बोला गया, यानी सक्सेसिव 20 और 25 की वृद्धि हो जाती है। 20-25 मतलब 50। ये सही चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए निकालें 20 + 25, 20 × 25 बटे में 100 नहीं। अगर 20-20 बोला तो 44, 30-30 बोला तो 69, अगर 40-40 बोला तो 96, 50-50 बोला तो 125, 10-10 बोला तो 21, 5-5 बोला तो कितना 10.25, 8-8 बोला तो 16.64। ये चीजें माइंड में आनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको, क्योंकि दूसरे से आगे निकलना तो प्रैक्टिस से बेहतर होनी चाहिए आपका। वैसे अगर सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत आसान सा सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 20 + 25। और इतना भी लिखने का समय नहीं देना आपको कि दूसरे से अगर आगे चलना है तो ये 45 आएगा और ये वाला 5 आ जाएगा, कट जाएगा 0 से 0
2 से 5 बार 5 यानी ये वाला 5, यानी ये 50% का चेंज हो गया। और किसी को सक्सेसिव से रेशियो से लगाना है तो ऐसे भी कर सकता था कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 25 की वैल्यू हमारे पास 1/4 होती है, तो एक बार 5 से 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6, और 4 से 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो दोनों तरफ कट जाए उसको काट सकते हैं, जैसे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो इधर हमारे पास 2 और 3 का रेशियो आ गया, तो ये कितना बढ़ा है 1, किस पे बढ़ा है 2 पे, 1/2 कितना होता है 50%। तो ये कॉमन तरीका है, आप सक्सेसिव से लगा लीजिए या फिर किसी भी तरीके से लगा लीजिए, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके चल रहा है? हाँ, ऑडियो वीडियो आवाज आवाज सब कुछ क्लियर है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बफरिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर बफरिंग हो रहा है तो आप बता सकते हैं एक बार, ठीक है, उसको हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो सही ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक शहर की शुरुआती जनसंख्या 17,000 थी और पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 15% की। ये भी सक्सेसिव का क्वेश्चन है। लगातार वृद्धि या कमी या वृद्धि कमी जो भी चले, ये सक्सेसिव में आता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए कई सारे नंबर हैं। 10% की वृद्धि का मतलब होता है 10 से 11 हो जाना, यानी ये 11 से कटने वाला नंबर होगा। 15% की वृद्धि का मतलब ये 3/20 होता है, यानी 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और गुणा करके भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 10 से ये 11 हो गया और 20 से ये 23 हो गया, और इनको गुणा कर लेंगे तो अगर 200 रहेगा तो ये वाला हमारे पास 200। देखिए 11 से गुणा करने का टेक्निक वैदिक मैथ्स जो मैंने पहला बताया था कि आज 11 रुपए में बैच मिल रहा है, तो उसको जरूर ले लेंगे, वहां ये सारी चीजें सिखाई गई हैं कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 53 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि 17,000 है, जितना गुना पे ये होगा उतना गुना पे ये आंसर आ जाएगा। कि जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये हमने देखा कि 65 गुना पे है, नहीं 65 तुमने गलत लिख दिया, 85 गुना पे है। तो इसमें भी हमको 85 से सिर्फ गुणा कर लेना है कि 5 तिया 15, लास्ट में 5 आ जाएगा, 5 तिया 5 पचे 25 और 24 49 हो जाएगा, 49 और एक 50 जीरो आ जाएगा। तो लास्ट में देखिए 05 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा काम हो गया कि ये वाला आंसर आने वाला है। लेकिन हम चाहे तो बिना लगाए भी सॉल्व कर सकते थे इसको। कैसे कि हमने देखा 11 से कटने वाला नंबर है तो हमने इसको जोड़ लिया, अल्टरनेट नंबर देखिए ये वाला 8 आ गया, 9 आ गया, ये नहीं कटेगा। 5 5 10 10 2 12 में से 1 गया 11, ये कट जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 4 और ये 2 6 में से 3 जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये 7 5 12 12 2 14 14 में से 5 चला जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन कटने वाला था, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये बी वाला, तो उससे भी आंसर निकल सकता था। अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 कट जाते तो 23 से भी चेक कर सकते थे डिविजिबिलिटी रूल में, अगर नंबर कैलकुलेटिव होता तो। बाकी इजी नंबर है तो गुणा भी कर सकते थे। इसका एक और तरीका भी सोच सकते थे, सक्सेसिव से भी लगा सकते थे कि 10 + 15 बढ़ा है तो 10 × 15 बटे में 100 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 आ गया और ये 1.5 आ गया, मतलब 26.5% हमको इसका बढ़ा देना है। तो ये भी कर सकते थे कि पहले इसका 25% निकाल लें और जोड़ ले इसमें, और उसके बाद जो हमारा ये 1.5 है यानी 15% निकाल के एक अंक पे दशमलव लगा जोड़ लेंगे तो भी आ सकता है। या हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 17,000 का 126.5% निकालना है, बटे में 100 कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे और यही वाला आंसर मिलने वाला था। और नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं आता तो ये भी कर सकते थे कि 17,000 हमारे पास है, पहले बढ़ा 15% यानी 115 बटा में 100, और फिर 10 बढ़ा तो 110 बटा में 100। जो कट जाए उसको काट लीजिए, गुणा करना है, 11 से गुणा करना बड़ा आसान है, किसी भी तरीके से करिए, हर तरफ से आ जाएगा आंसर। हम सबसे पहला क्या कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने का कि अगर डिविजिबिलिटी रूल से लग रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है तो गो विद डिविजिबिलिटी रूल। अगर लगता है कि क्वेश्चन इजी है, 17,000 एक तरीके से इजी नंबर में ही काउंट होता है, क्योंकि 0 0 कट जाएगा तो रेशियो भी लगा सकते थे, कॉमन तरीके से भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है। और नॉर्मली भी गुणा करके भी निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, सब एक ही मेथड है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसा हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सोचा जा सकता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12 और 40% अधिक हैं, तो दूसरी और पहली संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगा। दूसरी संख्या जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, यूपीएसआई में, रेलवे में हर जगह पूछा जा चुका है कि दो संख्या का कंपेयर करना होता है किसी तीसरे से। तो हमेशा इसमें कैसे मानते हैं, एक बार बस समझ लीजिएगा कि तीसरे संख्या को हमेशा 100 मान लीजिए, जिसके बारे में जानकारी नहीं दिया है। उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए दो संख्याएं, तीसरी संख्या से तीसरी संख्या 100 है, एक 12 और एक 40, अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इससे 12 अधिक होगा तो 112 हो जाएगा, और ये वाला 40 अधिक है तो 140 हो जाएगा। तीनों संख्याएं निकल गई। अब जो भी पूछा गया
वो आप निकाल लीजिए। अब चाहे तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए और छोटा भी बना सकते हैं, काट भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इतना करने की। क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या 140 है तो 140 को ऊपर रख लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज हमारे पास पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी 112, तो 112 नीचे रख लेंगे। पहला चीज ऊपर वाला नंबर बड़ा आ गया तो ये सब आंसर गलत होगा, जब भी आंसर आएगा 100 से बड़ा ही आने वाला है। अब या तो 152 या तो 125, अब देखते हैं क्या हो सकता है। ये 112 100 इससे अगर देखा जाए तो क्या इससे 50% ज्यादा है, तो नहीं, ये भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 152 होने का मतलब होगा कि 100 से 50 बढ़ रहा है। अगर इसका 50% बढ़ता ना तो ये और ज्यादा आता, क्योंकि इसका 50% कितना हो जाएगा, लगभग 55 के आसपास होगा, और 55 बढ़ेगा अगर तो 140 थोड़ी ना होगा, फिर तो 152 के आसपास हो जाना चाहिए लगभग, ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो डी दिख गया। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो नॉर्मली 100 से गुणा करके कर सकते हैं, कि 100 से गुणा कर लेते हैं और हम 14 से काट लेंगे, हमारे पास 10 बार आ जाएगा, 14 से कटेगा, ये 8 बार चला जाएगा, और ये हमारे पास, हाँ, ये 5/4, 5/4 मतलब 125%। बाकी 100 से गुणा भी कर लेंगे तो भी 125 ही आने वाला, किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो आपका है। एक अप्रोक्स हो गया सोचने का तरीका कि ये इससे कितना ज्यादा है या कितना परसेंट है। तो लगभग ज्यादा कितना है वही निकाल लेते हैं, तो ज्यादा कितना होगा, 25% ज्यादा होगा, तो अप्रोक्स यही देख सकते थे कि 100 से ज्यादा हो गया तो 125% हो गया। बाकी जैसे आप रेशियो बना के भी करते तो भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की आबादी 10% बाढ़ में खो गई, 10% घायल हो गई, 10% लापता हो गई, और शेष पुरुषों की संख्या जो है हमारे पास, वो हमारे पास इतनी बची हुई, तो मूल संख्या कितनी थी। इजी नंबर है तो कोई डिविजिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं, 10% बड़ा कॉमन नंबर है। तो 10% कमी हुई है 3 बार, तो 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। तो पहले 10 से 1 कम होगा तो बोलेंगे 9 हो गया, 10 से 1 कम होगा 9 हो गया, 10 से 1 कम हो गया, घटा है तो 1000 इजी नंबर, और ये वाला कितना 729। अभी जरूर 729 से कटने वाला नंबर दिया होगा तभी ये कटने वाला है, ठीक है। तो 72 का आधा ये दिख रहा है, और ये वाला इसका, और 9 का ये 5 गुना दिख रहा है, मतलब लगभग आधा और 5 गुना का डिफरेंस बन रहा है। तो यहां से इसका देखेंगे, मतलब ये कितना गुना पे होगा, 5 गुना पे हो जाएगा, 5×9 45, और 5×2 10, 10×4 14, हाँ 5 गुना पे। तो इसमें भी 5 से बस गुणा कर लीजिए। बाकी कैलकुलेशन आप सीख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, कॉमन तरीके से निकल सकता था। और ये भी कॉमन तरीका था कि हाँ 1000 है तो या तो ये होता या तो ये होता, दोनों में से कोई एक होते। लेकिन 7 का ये 4 गुना तो था नहीं, 5 गुना ही, 7×5 35, लगभग 5 गुना पे जाएगा ये। और चेक भी करना जरूरी है कितना आने वाला है। तो ये कब पूछा गया था, 2024 वाला ही क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि एक सेल्फ, एक पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के तुलना में 25% अधिक पुस्तकें हैं, पहले वाले में दूसरे से 25% अधिक। तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में हमारे पास इतने कम पुस्तकें हैं, सभी पंक्तियों में पुस्तकों की कुल संख्या, तो पहली पंक्ति में संख्या क्या थी, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का यूज है, लेकिन क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये टॉपिक में आते हैं। हम मान लेते हैं पहली पंक्ति को ए है, तो हमने लिख लिया ए और बी का, दूसरे को बी मान लेते हैं, अनुपात दिया है कि दूसरी पंक्ति को हमने बी मान लिया, तो बोला कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक है, 1/4 है, मतलब कि पहला वाला जो है अगर 1 अधिक होगा तो ये 4 होगा, तो ये वाला 5 हो जाएगा। ये पहला दूसरा का अनुपात है। सेम दूसरा और तीसरा बोला था, तीसरे को सी मान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% कम है, कम हो गया तो मतलब ये 4 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इससे कम दिया था तीसरे वाले को, अब ए बी सी का अनुपात यहाँ से तीनों का निकल जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो देखिए सेम है, तो 1 5 1 4 1 3 हो गया। सबको मिला लीजिए, 5 4 9 3 12, 12 बराबर दिया था 600, तो कितना गुना पे है, 50 गुना पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहली पंक्ति में पुस्तकों की संख्या, पहली पंक्ति में यानी इस वाले में, तो ये भी 50 गुना पे, 5 × 5 25, और 250 क्या आ जाएगी, पहली पंक्ति में संख्या आ जाएगी। इजी लेवल था, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, इजी तरीके से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टेट एग्जाम में, वो सारे अभी तक कॉमन ही क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। हो सकता है आगे थोड़ा बेहतर क्वेश्चन हो। हाँ, ये अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले आप सीजीएल में आ चुका है, सीपीओ 2023 वाले में आ चुका है, 24 वाले में आ चुका है, सीएचएसएल में आ चुका है, हर जगह है। इसलिए मैंने बताया ना कि आप लोग सीजीएल वाले क्वेश्चन को, यानी एसएससी वाले क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे, वहीं से मिलने वाले हैं, उसी आधार में मिलने वाले हैं, हो सकता है सेम डेटा के साथ ही मिल जाए। नागपुर में एक वयस्क जनसंख्या है में 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। अब ये विवाहित है तो देखिए एक चीज समझिएगा कि 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं।
तो जो 45% पुरुष का है और जो महिलाओं का 25% है, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एक आदमी एक ही महिला से शादी कर सकता है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया है तो कुछ दिया कि नहीं कंडीशन, कि मानिए किसी पुरुष ने एक से अधिक महिला शादी नहीं किया, हाँ, तो इसका मतलब बराबर होगा। ऐसा बराबर क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि पुरुष मान लीजिए हमारे पास कितने हो, सभी हो, तो 100 का 40% 40 हो, महिलाएं हो सकता है 200 से ज्यादा हो, तो उसका 25% निकालेंगे तो हो सकता है 50 निकल जाए। तो इस पे ये नहीं कि परसेंटेज में सोचिए कि बराबर नहीं हो सकते हैं परसेंटेज बराबर अलग अलग। तो हम ये बोल सकते हैं जो मेल है उनका जो 45% है वो महिलाओं के, फीमेल के 25% के बराबर होगा, क्योंकि शादी एक एक आदमी से किया होगा। तो मेल फीमेल का अनुपात हमेशा यहां से उल्टा आ जाता है, ये 25 तो ये वाला 45, इनका अनुपात बना लीजिए 5 से 5 बार, 5 से 9 बार हो जाएगा। दोनों लोग मिला कितने होंगे? तो 14 लोग होंगे। और दोनों में मेल कितने हैं? तो बोलेंगे 5 मेल हैं और महिलाएं ज्यादा होंगी। देखिए ज्यादा महिलाएं आई ना, 9। क्यों ज्यादा आ गई? क्योंकि तभी तो उसका 25% ज्यादा हुआ होगा। अब क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या बोला है, वयस्कों के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। ठीक है, तो विवाहित कितने हैं? ये तो टोटल संख्या आया है, ये नहीं कि 5 लोग शादी हैं। इसका 45%, इसका 45% शादीशुदा है, इसका 25% शादीशुदा है, तो इसका कितना होगा? आप जेसम से लगा सकते हैं। जेसम मेथड आपने सीखा होगा कि जेसम में जो छोटा नंबर होता है इसको हम ले लेते हैं आंसर, मान लेते हैं कि चलिए 25 से ज्यादा आ जाएगा, प्लस ज्यादा। कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 20 ज्यादा है। कितने लोग हैं? तो 20 गुणे 5 100 लोग हैं। इस 100 को कितने में बांटेंगे? 14 लोगों में बांट देंगे टोटल में। तो ये कट जाएगा 7 बार में और ये हमारे पास कट जाएगा 50 बार में। लगभग 7 से 1/7, यानी कि 25 + 7 सही 1/7 या 7.14% भी लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा इसको। तो 32.14% हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कोई एलिगेशन भी लगा सकता था इसमें, ऐसे भी कर सकते थे कि 25% महिलाएं हैं, 25 ये हैं, दोनों मिला के कितने होंगे ये निकालना है। दोनों का अनुपात हमारे पास पता है कि ये 5 है, ये 9 है, तो इसकी वैल्यू भी 32.14% आ सकता है। कोई ऐसा भी कर सकता था कि 5 और 9 का अनुपात है, ये 14 है, तो इसमें 45 का गुणा कर लीजिए, इसमें 25 से गुणा कर लीजिए, इसमें x से गुणा कर लीजिए, x की वैल्यू भी 32.14% आएगा, कैलकुलेटिव होगा। और भी चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये भी लगा सकते थे इसमें, कि ये वाला हम मान लेते हैं कि ये 500 लोग हैं, इसमें इसमें 900 लोग हैं, और इसमें 500 का जो हमारे पास 45% निकाल लेंगे कि 45% इसका कितना होगा। तो 45 गुणे 5 कर लेंगे, तो 5 × 5 = 25, 5 चौके 20, 20 20 20 20 2 22 हो जाएगा। अच्छा, इसका हमारे पास 25% था, तो 25 9 225 ये भी हो गया। अच्छा, दोनों तो सेम ही आएंगे ना, 225 225 450, 450 में 9 5 1400 को हम गुणा कर लेंगे 100 से, ये भी 32.14% आएगा। तो हमने 4-5 तरीका बता दिए, लेकिन आपके लिए जो बेहतर होगा वो जेएसएम मेथड होगा, मैं तो यही बोलूंगा। और इस क्वेश्चन को हमेशा जेएसएम से लगाइए। पहला चीज कि जितने मेल का परसेंटेज होगा फीमेल का वो बराबर होंगे, क्योंकि एक आदमी एक ही आदमी से एक महिला से शादी करेगा। तो यहां से मेल फीमेल का अनुपात आ गया, तो इसका कितना लोग शादी किए, इसमें कितना किए, टोटल कितना पूछा, ये पूछा रहेगा। तो जेएसएम लगाइए। जेएसएम का मतलब जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो ले लेते हैं, इससे देखते हैं कि बड़ा वाला कितना है। तो 20 ज्यादा था, इसमें 100 लोग हो गए, तो ये 100 को कितने लोगों में बटेगा? 14 लोगों में, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन यहीं से होने वाला है। बाकी लगाना आप किसी भी तरीके से चाहे तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि। मैंने बताया था सक्सेसिव है, कॉमन 5 मतलब 10.25, 10.25 ईजी है। 8 देता तो 16.64, 7 देता तो 14, कैसे करते हैं कि 5 की वृद्धि है तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं 25 और इसी का डबल कर लेते हैं 10.25। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 15 दिया रहता तो 15 का स्क्वायर कितना 225, 15 का डबल कितना 30। इसमें ध्यान देना कि इसमें 2 अंकों में दशमलव ला के जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास 12 दिया रहता तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 2 अंकों में दशमलव लगा लीजिए, 12 का डबल 24, इनको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 25.44%, इतने की वृद्धि हो जाएगी। अगर हमारे पास मान लीजिए 5 के जगह पे 8% दिया होता तो 8 का डबल 64, 2 अंकों में दशमलव, 8 का 16, 16.64 होगा। और सेम यही चीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम करेगा, 2 साल का सीआई भी निकल जाएगा इससे। मैंने क्या बोला, अगर परसेंटेज आपने अच्छे से सीख लिया तो सीआई भी कुछ नहीं है और सारा का सारा कुछ आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। जो आगे आपको समझ में आएगा, स्पीड मेन सब कुछ का टारगेट क्या होना चाहिए कि जल्दी कैसे लगाना है एग्जाम में, इजी तरीके से। पर बहुत सारे लोग पढ़ेंगे आपके साथ, तैयारी देने वाले हैं, इस बार एग्जाम भी देने वाले हैं। कौन स्पीड में करके जाएगा और सही क्वेश्चन करके जाएगा, कितने बेहतर तरीके से आप लगाते हैं क्वेश्चन को, इसी से सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो कई सारे लोग पढ़ेंगे आपके साथ, लाखों लोग एग्जाम देने वाले हैं,
ठीक है, और उस उन लोगों से आपसे आगे निकलना है तो किस तरीके से पढ़ना है, तो सही अप्रोच से पढ़िए, और जो आपको चीज़ें यहाँ मिलने वाली है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप पूरा ट्राई कर लीजिएगा, पूरा सर्च कर लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितने भी आपके पास चैनल होंगे, जो आपको अप्रोच यहाँ पे बता दिया जाएगा टेक्निकल तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आपने बेसिक पढ़ लिया 3 क्लासेस, तो आप सारा का सारा चीज़ कवर कर सकते हैं और 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक का मेरे हिसाब से तो कोई लेवल नहीं होता है। अगर आप यूपीएसआई में बात करें तो मेन गेम अर्थमेटिक का ही है पूरा का पूरा, बाकी मेंसुरेशन ही थोड़ा सा पढ़ना होता है हमको एडवांस में, तो मेंसुरेशन तो वैसे ही ईजी होता है, वो भी अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ चीजें हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है और 20% की कमी, बेसिक सक्सेसिव है, आप मेंटली भी लगा सकते हैं 50 की वृद्धि, 50 में से 20 चला जाएगा, ये 30 आ गया, 50 से काट देंगे यानी 10, 10 और कम हो जाएगा, तो ये इजी तरीके से निकाल सकते हैं क्या होने वाला क्या कमी, तो 20%, देखिए 50 में से 20 गया 30, और 10 इधर से आ जाएगा और घट गया, यानी कि ये हमारे पास 20 आ गया, तो 20% का चेंजेस होगा। आप बोलेंगे वृद्धि होगी कमी होगी, देखिए कमी थी एक वृद्धि थी, यानी घट के वृद्धि ही होने वाली, क्योंकि बढ़ने वाली संख्या ज्यादा थी। रेशियो से लगाना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते थे कि 1/2 है, तो पहले 2 से 1 बढ़ गया 3 हो गया, 1/5 है तो 5 से 1 घट गया तो ये 4 हो गया, जो कट जाओ उसको काट लीजिए, तो ये 5 से कितना हो गया 6 हो गया, बढ़ा ही तो है 1/5, 1/5 कितना हो गया 20% की वृद्धि हो गई है। सक्सेसिव से लगाते तो कितना आता 50 पॉजिटिव, ये माइनस में है, तो 50 गुणे में -20, जहां जहां ये घटा है सबको माइनस में रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 30 आ गया, ये 10 आ गया, तो भी 20% पॉजिटिव आंसर आने का मतलब हो गया इंक्रीज होगा, पॉजिटिव आंसर आने का मतलब इंक्रीज हो गया। और कॉमन तरीके बेसिक्स लगाना है, तो पहले 100 संख्या थी तो 100 से, देखिए पहले 100 था तो 100 से 150 हो गया, 50 से फिर 20% कम हो गया, तो इसका 20% 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, 30 घटा लेंगे 120 हो गया, कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, मेंटली लगा सकते हैं, 100 से बढ़ा दिया 50 150, ये इजी नंबर था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट में कैलकुलेटिव होता तो उसके लिए हम रेशियो का यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना है, आपको हर एक चीज आना चाहिए। अगर कॉमन क्वेश्चन है तो उसको उड़ाइए एकदम ईजी तरीके से, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो गया, और 44% अंक प्राप्त करता है और छात्र उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक मिलते हैं इसको, ठीक है, तो अधिकतम अंक कितने होंगे। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि कोई 20% नंबर पाया और कुछ नंबर से फेल हो गया, कोई कुछ ज्यादा परसेंटेज पाया और कुछ नंबर ज्यादा पा गया पासिंग मार्क्स से, तो ऐसे केस में दोनों जगह पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे बराबर होता है। इसको लगाने के कई सारे ट्रिक भी बताए गए आप लोगों को, लेकिन एक कॉमन तरीके समझिए कि एक फेल होगा एक पास होगा, तो बीच में इक्वल क्या होगा जो पासिंग मार्क्स होगा, तो इस पासिंग मार्क्स को बराबर करते हैं। और बराबर कैसे होता है कि जो परसेंटेज है इनका डिफरेंस कितना है 14%, और जो नंबर है उनका योग, अगर एक फेल एक पास है तो कितना आएगा 35, बस ये नंबर हमारे पास आ गया। अब यहां से हमको 100% निकाल देना है। अब बोलेंगे 100 कैसे पहुंचेगा, तो 100 निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं कि 7 से काट लीजिए 2%, 7 से काट लेंगे 5%, 5 आ गया। इसको 100 बनाना है तो बोलेंगे 50 से इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें भी 50 से गुणा कर लेते हैं, 250 आ जाएगा। इतना ही करना था, ये मेंटली वाला क्वेश्चन होता है, माइंड में ही लगाना होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें कि सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज एंड ऐड द मार्क्स। अगर एक फेल है एक पास है तो कभी कभी इसमें और भी केसेस बन जाते हैं कि दोनों बार पास हो जाता है, तो फिर ऐसा मत करिएगा घटा दीजिएगा और फिर दोनों जगह घटाना पड़ता है हमको कि मार्क्स को भी घटाएंगे और परसेंटेज को भी। तो क्वेश्चन करेंगे अभी, जैसे मिलेगा उसमें आगे करेंगे हम लोग। तो ये आप लोग प्रीवियस ईयर बोले तो इसलिए प्रीवियस ईयर पहले कराया जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर में वैसे तो कोई कुछ है ही नहीं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला था अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने वाला था, सीजीएल वाले क्वेश्चन, जिससे आपका लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। बाकी मैं बीओडी के फॉर्म में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा पास फेल वाला टाइप या कोई भी टाइप, लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो भी कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि जो मैंने और भी जगह बीओडी फॉर्म में पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक का गया है चीज़ें, और उतना लेवल भी जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाँ क्वेश्चन आते हैं अच्छे जरूर है, लेकिन सारे थोड़ी ना आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सफिशियंट इतना पढ़ना, और कम पढ़ के ही आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने, क्योंकि कोई भी टॉपिक का अंत नहीं होता है। 50 छात्रों में 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी बोलना और केवल अंग्रेजी बोलना दोनों में फर्क होता है। जैसे अगर हमने बोला कि 50% ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, तो इसमें मैंने कहीं पे ये नहीं बोला कि वो सिर्फ चाय पीते होंगे, हो सकता है चाय के साथ वो कॉफी पी लेते हो या कोई भी तरीके का ड्रिंक पीते होंगे 50% के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मैं एक वर्ड डाल दूं कि 50% लोग केवल चाय पीते हैं, तो ये फिक्स हो गया कि वो केवल चाय पीते हैं, बाकी कोई ड्रिंक नहीं करते हैं। केवल का मतलब कि उसी की चर्चा कर रहा था। इसमें जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम एक बार समझिएगा इसमें, तो इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हमारे पास ये वाला जो जैसे ये वाला है ग्रीन वाला, ब्लू वाला, तो ये बताता है केवल को, और ये पूरा गोला जो बताता है ना, ये पूरा गोला रेड वाला,
ये वाला जो गोला होता है ये बताता है, जैसे ये केवल चाय हो गया, क्या बोला था, अंग्रेजी बोला था, ठीक है, तो जो भी बोले जाए इसको हम अंग्रेजी मान लेते हैं। ये केवल अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये वाला इंग्लिश हो गया, दोनों में फर्क हो जाएगा। देखिए जो ब्लू कलर है हमारे पास, ब्लू कलर है, ये बताता है केवल को, और जो पूरा गोला हो गया, क्योंकि ये गोला तो पूरा है, तो ये बताता है अंग्रेजी का। अगर हमने बोला कि ये बोला कि 30% अंग्रेजी बोलते हैं, तो इस पूरे गोले में नहीं भर सकते, ये ब्लू वाले में डाल देंगे इसको, कि ब्लू वाले में कितना है, तो ब्लू वाले में 30%, इसको भरेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, जो दोनों वाले आते हैं वो बीच में आते हैं, यानी ये 20% ऐसे आ गए। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये बताइए कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले 30% दिया, अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले तो ये भी है, क्योंकि ये भी इस गोले में आ रहा है, अंग्रेजी वाला देखिए गोला ये है। तो अंग्रेजी अगर बोला जाए, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 50%। लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ पूछा नहीं आपसे, बस ऐसे पूछा जा सकता है अंग्रेजी बोलने वाले, लेकिन अगर केवल अंग्रेजी बोला है तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 होगा। अच्छा, ये आ गया 20 और ये आ गया 30, तो अब बचा कितना हमारे पास पूरे गोले में, तो बोलेंगे 100% होता है हमेशा परसेंटेज में, तो ये 50, ये देखिए ये वाला 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला खाली वाला कितना बचा, ये खाली ब्लैक ब्लैक वाला, तो आप बोलेंगे ये वाला बचा हमारे पास 50, तो ये 50% बचा। और ये 50% क्या है, ये हिंदी का था क्या, तो हिंदी वाले में ये हो गया 50% जो होंगे वो केवल हिंदी होगा, केवल हिंदी होगा, केवल हिंदी होगा। अगर 50% पूछा जाए हिंदी कितने लोग हैं, तो केवल 50% हिंदी बोलते हैं। लेकिन पूछा क्या वो देखिएगा, कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कहीं पे भी नहीं बोला कि केवल हिंदी, क्या बोला है, हिंदी बोल सकते, तो हिंदी बोल सकते, तो हिंदी में तो ये भी है और ये भी है, तो हिंदी बोलने वाले एक्चुअल जो आपका आंसर होगा हिंदी का, कि वो कितना होगा, तो आपका 70% हो जाएगा, कि 70% ये दोनों पूरा ब्लैक वाला गोला हिंदी का है। केवल अगर हिंदी की बात करें तो ये इधर वाला जो लाइनिंग वाली है ये वाला हिस्सा होगा। तो केवल और हिंदी दोनों में चीज समझेगा, केवल चाय और चाय दोनों में अंतर है। अगर हमने बोला कि 70% लोग हिंदी बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल हिंदी बोलते, हो सकता है अंग्रेजी बोलने वाले इसमें हो कुछ लोग, और कितने लोग हैं वो 20% लोग हैं, और 50% ऐसे लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 70 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमने समझाया, बाकी इसको और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आपको मिलता है कि
एक बार बताएंगे वॉइस कब से नहीं आ रही है आपके क्लास में ही वॉइस? एक बार बताएंगे वॉइस कब से नहीं आ रही है? किस क्वेश्चन से वॉइस नहीं आ रही है? हम 16 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और किस क्वेश्चन से वॉइस की दिक्कत आ रही है? हम्म, चलिए एक बार बता देंगे वॉइस की प्रॉब्लम कब आ रही है, कब से? सही तो चल रहा है ना? अभी तो मेरे हिसाब से सही होगा। हाँ, एक बार कमेंट करके बताइए किस क्वेश्चन से वॉइस की प्रॉब्लम आई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर एक बार देखा जाए तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 30% बढ़ाया गया, ठीक है, 30% बढ़ाया गया, और चौड़ाई समान रखी गई। तो पुरानी और आकृति देखिए, ये बेसिक वही क्वेश्चन है, एक बार बढ़ाया गया है, वापस हमको घटाना है इसको। ठीक है, एक बार मैं वॉइस को चेक करता रहूंगा। 30% बढ़ाया गया है, यानी कि ये 10 से 13 बढ़ गया। तो वापस घटाने के लिए क्या करना होगा, इसी का उल्टा कर देंगे। 13 से कितना हो जाएगा, 10, यही अनुपात हो जाएगा। तो ईजी है, ऐसे बढ़ता है। ऐसे भी लिख सकते थे, अगर n बाई डी से कोई चीज बढ़ा है, वापस लाना है तो क्या होगा, n अपान n प्लस डी से। तो बढ़ा कितना था ये, 3/10 से। तो एक वापस कितने में आएगा, 3/13 से हो जाएगा, यानी कि 13 से और 3 घटा गया, यानी 10 का अनुपात हो जाएगा। कॉमन चीज़ है, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। 100 मान के भी लगा लेंगे तो भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ, एक बार बताएंगे कि आवाज़ में क्वेश्चन नंबर 12 से आवाज़ गायब है, फिर तो आगे चलना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, इस बार ध्यान दे दीजिएगा कि मेरे हिसाब से तो अभी ओके है। हाँ, तो यहाँ से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या बताया था कि जैसे अगर कहाँ तक आवाज़ इसमें आई थी नहीं पता, लेकिन फिर से समझते हैं हम लोग। पहले जो छूटा हुआ है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? केवल का मतलब होता है, जैसे ये वाली जो लाइन मैंने ब्लू वाली बनाई है, इस सिंबल का मतलब होता है वो केवल इंग्लिश या केवल हिंदी कुछ भी हो सकता है, और ये पूरे गोले का मतलब होता है इंग्लिश का। इन दोनों में अंतर को समझना होगा आपको, दोनों में अंतर को समझना होगा कि केवल और इंग्लिश दोनों में क्या फर्क होता है। जैसे अगर हमने बोला कि 50% लोग चाय पीते हैं, और चेक करते हैं, शायद आ गया होगा। मैंने देख लिया है, वॉइस का इशू अब तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, माइक डिस्चार्ज हो गया था, इसके वजह से नहीं आ रहा था, अब सही होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि 50% केवल हिंदी वाले हैं। अब हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने की बात आ गई तो कितनी आ गया, 70% आ गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा गोला हिंदी का है। अगर आपसे बोलता केवल हिंदी तो आंसर क्या होता, 50%। केवल इंग्लिश तो 30, दोनों बोलने वाले 20, अगर हिंदी बोलने वाले तो ये पूरे गोले को लेंगे 70%। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 70 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि भिन्न वाला था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा आता है इसमें, और इसके और भी मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही मेथड सीखेंगे सिर्फ। कि अगर भिन्न में बोला कि अंश में 25% बढ़ा दिया गया तो 125 लिखेंगे, 20 बढ़ा था तो 120 लिखते हैं, और हर में बोला 25 घटाया गया तो 125 लिख दिया हमने। इधर वाला गुणा इधर हो जाता है, इधर वाला नीचे हो जाता है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, जो कट जाए काट दीजिए,
और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ऑप्शन भिन्न का मतलब होता है वो कटा हुआ हिस्सा हमको निकालना होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ इसको कि क्वेश्चन में देखिए ये कि 12.5% की वृद्धि हुई है फिर कमी हुई, मतलब सक्सेसिव है। तो इसको आप रेशियो से भी लगा सकते थे कि 12.5% 1/8 है, ये 2/25 है, ये बढ़ा था तो 8 से 9 हो गया, ये 25 से घट के कितना हो गया 23 हो गया, दोनों तरफ को गुणा कर लिया, यानी 100 रहता तो 103.5 होता, यानी कि इतना बढ़ गया। अच्छा, इसको सक्सेसिव वाले फार्मूले से लगाते तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, 12.5 गुणे -8 है इसलिए -1 आया था, और इसको घटा के हमने 3.5 ला दिया। ये भी इजी था सक्सेसिव पे, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था कि कभी भी अगर हमारे पास दो चेंजेस आ जाए, कि 2 बार बोल दिया जाए कि बढ़ गया कोई चीज, अगर हमने बोला कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, देन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब सेकेंड बार फिर से बढ़ गया 25% से, तो 20 और 25 बढ़ेगा तो टोटल सक्सेसिव से कितना बढ़ गया, तो 50% बढ़ गया। तो वापस उसको घटाना कंजप्शन में तो कितना करेंगे, 50 से घटा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 33.33%। जैसे ऐसे सोचेगा, ये क्वेश्चन का मीनिंग में क्या है कि 2 बार हमने बढ़ा दिया। जैसे हमने बोला प्राइस जो था किसी गेहूं का, चावल का, अंडे का, पहले 20% बढ़ा और फिर से 25% बढ़ गया। अब बोला ये कंजप्शन में, कंजप्शन यानी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च जो रहे वो खर्च वो कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, ऐसा हो सकता है। अब 2 बार बढ़ा है तो इसमें 100 वाले से लगा सकते हैं, रेशियोस लगा सकते हैं, जैसे भी चाहिए। देखिए 2 बार बढ़ा तो इनका सक्सेसिव कितना निकाले थे हम लोग 50%, तो 50% का मतलब 1/2 से अगर बढ़ा है प्राइस तो कितने से घटेगा 1/3 से, 1/3 मतलब 33.33। या फिर ऐसे बोल सकते थे 20 बढ़ा था तो 5 से 6 हो गया, अब 4 से 5 हो गया, जो कटना था काट दिया, इसको काट दिया, ये 2 से 3 बढ़ा है, तो ये प्राइस का रेशियो है। तो कंजप्शन का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, कितना घट गया 1/3। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे कि 100 से बढ़ गया 120 हो गया, फिर 100 से बढ़ के 125 हो गया, जो कटता उसको काट लीजिए, कि 25 से 5 बार में, 25 से, अच्छा एक ही चीज़ तो है, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 10 से ये 15 हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, तो थोड़ा काटना इसमें ज़्यादा पड़ सकता है, आएगा उतना ही, ठीक है, आएगा उतना ही। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया कि 2 बार बढ़ा था, 15% बढ़ा था तो 20 से 23 हो गया, फिर से एक बार बढ़ा था 25 से 30% हो गया, तो हमने 125 से 30 लिख दिया, जो जिधर से कटने वाला था काट दिया था। ये प्राइस आ गया कि 250 से 299 हो गया अगर हमारे पास, तो कंजप्शन क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, अप्रोक्स आया था, क्योंकि क्वेश्चन में अनुमानित मान निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको 50 बना लिया, इसको 300 बना लिया, तो 5 छक 30, सबसे नजदीकी जो आंसर हमको दिख रहा है वो यही दिख रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं कि कैलकुलेशन हम एकदम एग्जैक्ट निकालें और एग्जैक्ट सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने ये वाला क्वेश्चन हमने बता ही दिया था कि 10 से 13 हो गया तो 13 से 10 हो जाएगा, ठीक है, कॉमन है, उल्टा बस कर देना है, अगर बढ़ाया गया वापस घटाना है तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि बेल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया। तो सोनिया जो है, सोनिया, इसको 4 लोग वोट देने का वादा किए 5 में से, और बाकी सूजी को वादा किए हैं, सूजी को वादा किए हैं 1 लोग। देखिए हम एक कैसे हो गया, क्योंकि अगर ये सोनिया के पास अगर 4 लोग हैं तो एक इधर बचा, क्योंकि टोटल 5 लोग थे जिसमें से 4 की बात हो रही थी। थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको 40 और 10 भी लिख सकते थे। फिर क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस मतदाता में 10% मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया था, वो चुनाव के दिन वोट नहीं दिए, इसके 10% लोग वोट नहीं दिए। 10% इसका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10%, 4 घटा देंगे तो 36 लोग इसको वोट दिए होंगे, 4 लोग नहीं दिए थे, इसमें 4 घटा दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, 20% मतदाता सूजी को वोट नहीं दिए, इसका 20% कितना होगा, 20% मतलब लगभग 20%, इसका 2 हो जाएगा, 2 यानी 2 घटा लेंगे तो इसको 8 लोग वोट दिए। टोटल कितने लोग वोट दिए, इधर 36 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 44 लोग वोट दिए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सोनिया को 216 वोट मिला, इसको 216 वोट मिला है, यानी ये इससे 6 गुना पे है। पूछा क्या गया है, कुल वोटों की संख्या, तो ये भी 6 गुना पे हो जाएगा, 24, 24 और 26, 264 वोट टोटल थे, जिसमें से 216 किसको मिले, इसको। अगर आपसे सूजी का पूछा जाता तो इसको भी 6 गुना पे 48 वोट मिल जाते। जैसे चाहे वैसे बना लीजिए, 100 मान के भी लगा लेते तो भी आ जाता। 100 मान के लगाने का मतलब ऐसे मान लेते हैं कि बेलारी 4 सोनिया को मिला, 4/5 का मतलब होता है 80% सोनिया को, 20% इसको, ऐसे भी लगाते तो भी आता। इसका 10% नहीं दिए थे तो इसमें कितने बच गए, 10% घट गए, तो 8 घटा लेंगे तो ये 82 और ये हमारे पास सॉरी 72 हो जाएगा। इसका अगर हमने 10% घटा लिया 20%, तो ये 16 हो जाएगा, दोनों जोड़ वो एक ही चीज आता है, कैसे भी कर लीजिए, रेशियो ही तो बनाना है, जैसे चाहे वैसे बना लीजिए।
एक आयत की चौड़ाई p और लंबाई q है और चौड़ाई 20% से और लंबाई 10% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल की तुलना में क्या होगा। 20% का मतलब 5 से 6 हो जाना। 20% को हम क्या लिखते हैं, बढ़ाया तो 1/5। अच्छा 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से फिर बढ़ाए तो 10 से 11 हो जाएगा। ये 50 रहता, दोनों बढ़ा ही घटा भी है, जैसे दोनों को चौड़ाई को कम किया गया, तो कम किया गया तो थोड़ा कम का ध्यान देंगे, ये वाला कम किया गया था तो ये 5 से 4 हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा। अगर 50 रहता तो 44 हो जाता, लेकिन हम 100 पे परसेंटेज निकालते हैं, अगर इसको 100 बनाएंगे तो ये 88 हो जाएगा। तो ये कितना कमी हो गई, 12% की कमी। कमी पूछा नहीं गया, बोला पी की तुलना में कितने प्रतिशत होगा, तो 88% हो जाएगा। ये सीडीएस में भी एक बार सेम डेटा के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। एक पार्टी में 50% लोगों ने संतरे का रस पिया, 40% लोगों ने अंगूर का रस पिया और 20% लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं पिया। तो दो पॉजिटिव चीज दी हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया हो, यानी कि कुछ, ये क्वेश्चन में स्पेशली एक टाइप है जो पूछा जाता है बार बार। चाहे तो ग्राफ बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन हर बार ग्राफ क्यों बनाएंगे, और इतना भी समझने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया था, तीनों को जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़िए, तो 40 और 50 90 और 20 110, इसी को 100 से बस घटा लिया करिए, यही आंसर आ जाता है हमेशा। तो 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों रस पिए होंगे, ठीक है। बाकी अगर बनाना चाहे तो इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं कि ऐसे बना सकते थे कि गोला अगर बना के लगाना चाहें तो इसमें हमेशा, लेकिन आपको यही करना, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया, तीनों को जोड़िए 100 से घटा लीजिए, जो ओवरलैप होता है वही तो आता है हमारे पास। तो अगर इसमें बोला कि 50% लोग ऐसे थे, तो हम ये मानेंगे कि 50% जो थे संतरा जो पिए हैं, तो नहीं वाला निकालेंगे। नहीं वाले कितने होंगे, 40%, तो ये वाला 40 का गोला है। अच्छा इसमें 40% लोगों ने पिया है, तो 50% लोगों ने नहीं पिया होगा, 60% लोगों ने, ठीक है, नहीं पिया होगा। बीच वाला दिया 20% नहीं वाला, देखिए ये भी नहीं वाला नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव है, क्योंकि इस गोले में जब भी हम यूज करते हैं तो या तो तीनों पॉजिटिव यूज करते हैं या तीनों नेगेटिव। अगर और लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि दो पॉजिटिव देके एक नेगेटिव दे देता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर क्वेश्चन बनाने जाते हैं। तो दो पॉजिटिव नेगेटिव देगा तो तीनों को जोड़ना है, 100 से घटा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन लगाना कैसे, तो तीनों को या तो नेगेटिव बना लीजिए या तीनों को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉजिटिव थे, ये पीने वाले थे, ये भी पीने वाले थे, ये नहीं पीने वाले थे। तो हमने क्या किया, सबको नहीं पीने वाला बना दिया कि देखिए ये 50 अगर पीने वाले थे तो 40 नहीं पीने वाले, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 50 ही तो होगा, ये 40 कैसे आ जाएगा, ये 50 हो जाएंगे। अच्छा इसमें 40% लोगों ने पिया था, यानी 60% लोगों ने नहीं पिया होगा। अब अगर ये 10 है तो ये वाला कितना बचेगा, 40, और ये 10 है तो ये कितना बचेगा, 50। तो अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो देखिए इनको जोड़ लेंगे, 40 50 और ये वाला 10। अच्छा तो ये क्वेश्चन ही बन गया, इसमें करेंगे क्या हमारे पास। अच्छा ये 20% था ना, तो 20 था तो इसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो 20 के हिसाब से देखिए ये वाला कितना आ जाएगा, 30, और 20 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इनको जोड़े, 40 20 60 और 30 90, इन सभी को जोड़ने पे 90 आ गया। तो 90% लोग हैं जो कुछ न कुछ पीने वाले हैं, तो नहीं पीने वाले कितने बचेंगे, 10% वाले, ठीक है। वैसे डायरेक्ट ही करना है कि ऐसे केस में x + y + z जोड़ना है और 100 में घटा देना है, जो ओवरलैप आएगा, या इसमें 100 को घटा दीजिए, ज्यादा अच्छा ही रहेगा। ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, ये काम आ जाएगा आपको। एक वर्ग की भुजा को 20%, दूसरी को 30% बढ़ाई जाती है। देखिए 20 30 3 दूना 6 56% सक्सेसिव लगा लीजिए, या ऐसे भी कर लीजिए कि 5 से 1 बढ़ जाएगा 6 और 10 से 3 बढ़ जाएगा 13, ठीक है, यही तो होगा ना। या इसको कर लीजिए, 10 से 2 बढ़ गया 12, ऐसे कर लीजिए, ये वाला 100 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 56%। ऐसे भी लगा सकते थे, 20 + 30, ये माइंड में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो नंबर इजी दिया है, तो इसके लिए अगर आपको लिखना पड़े तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इजी लेवल है। एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया है 7:5, 7 पुरुष हैं और फीमेल कितने हैं, 5 हैं, और पुरुषों और महिलाओं के बीच शिक्षितों के प्रतिशत जो है 60 और 70 है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। शिक्षित पुरुष अधिक है, इसमें 60 है तो इसमें 60 से गुणा कर लीजिए, और इसमें 70 है तो इसमें 70 से गुणा कर लीजिए। लीजिए ये आ गया 7 गुणे में 60, ये आ गया 50 गुणे में 70। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 6 बचा, ये 5 बचा, यही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा इसमें मत करने लगिएगा कि इसका 70 मान लीजिए, इसको 50 मान लीजिए, ऐसे नॉर्मली लोग ऐसे करने लगते हैं बेसिक से, तो बेसिक वाले में टाइम ज्यादा लग जाता है। इसको मान लेते हैं कि 700 लोग हैं, इसमें 500 लोग हैं, इसका निकालेंगे कि 60% कितना होगा, इसका 70% कितना होगा, तो इसमें 60% निकालेंगे, 7 छंग 42 आ जाएगा। फिर हमने इसका निकाल दिया कि ये 70 है तो 7 पचे 35 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे, फिर 7 छंग 42 7 पचे 35। ये तरीका ठीक है, लेकिन एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि नंबर कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं। सीधा काटिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए इजी तरीके से, ठीक है।
और क्वेश्चन पे क्या बोला, पी और क्यू और आर द्वारा किसी व्यवसाय में निवेशित राशियों का अनुपात दिया है, लाभ का कितना प्रतिशत क्यू को बना। क्यू ये है, क्यू की वैल्यू निकालो, देखिए 30 है, टोटल कितने 30 20 50 75, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 2/5 कितना होता है 40%। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नारंगी की कीमत 20% घट जाने से 10 रुपए में 15 नारंगी अधिक खरीदता है, तो नारंगी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। कॉमन चीजें हैं ये, 15 नारंगी अधिक क्यों खरीदता है, पहले तो ये सोचा करिए कि 15 नारंगी अधिक क्यों खरीदा। 15 नारंगी अधिक खरीदने का क्या रीजन होगा, क्योंकि 20% प्राइस घट गया था। अगर ये प्राइस नहीं घटता तो 15 नारंगी अधिक नहीं मिलता। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं कि प्राइस घटा इस वजह से हमको, क्योंकि पैसे तो 10 ही रुपए थे हमारे पास, पैसे कांस्टेंट है, 20% अगर नहीं घटता तो 15 नहीं मिलता, यानी 20% की वैल्यू 15 दिया है, पहला चीज। तो 100% अगर निकालना है यहाँ से, तो ये इससे 5 गुना पे है, तो ये भी 5 गुना पे, यानी 75 नारंगी खरीदते हैं ये लोग, ठीक है। तो 75 नारंगी खरीदते हैं। अब क्वेश्चन में दो चीजें समझना आपको कि अगर ये 75 नारंगी खरीदता है, अच्छा एक चीज और समझिए, पहले एक नॉर्मल तरीका बताते हैं, ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे तो कंफ्यूज भी होंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, बेसिक तरीका क्या है, रेशियो वाला मेथड, कि 20% प्राइस क्या हुआ था, घटा था, तो प्राइस का जो रेशियो दिया था वो 5 से 4 हो गया था। तो कंजप्शन जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो 4 से 5 हो गया। तो आप बोलेंगे ये जो हमारे पास है 1 बढ़ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 15 था, यही तो बढ़ा था 4 से 5, तो पहले 75 आ गया जो हमने वहां निकाला था डायरेक्ट, और ये पहले कितना रहा होगा 60 रहा होगा। तो पहले 60 खरीदता था, अब 75 खरीदने लगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि नारंगी का प्रारंभिक कितना खरीदता था 60, कितने रुपए में 10 रुपए में। 10 रुपए को अगर हम पैसे में बदल दें तो इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, 1000 पैसे हो जाएंगे। अब 60 से इसको भाग दे देना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये लगभग कितना पैसा आ जाएगा, पॉइंट में ही आ रहा है क्या, ये तो लगभग 16.667 के आसपास आ रहा है, ठीक है, इतना तो नहीं आना चाहिए। तो 10 रुपए हो गए, 10 10 10, तो लगभग मान लीजिए, तो हम कौन सा वाला ले लेंगे, हम तो इसी को लेंगे जो सबसे नजदीकी आंसर होगा उसी को मान लेते हैं। तो इसमें भी देखिए हमने डायरेक्ट, देखिए दूसरा तरीका जो हमने बताया था, देखिए अगर नया वाला देखिए ये है ओल्ड प्राइस और ये है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे, 10 रुपए में 10 या 1000 पैसे में हम 75 के हिसाब से निकाल लेंगे। तो 25 से 3 बार में 25 से 40/3, यानी कि कितना आ जाएगा 13.33। तो अभी पहले ये प्राइस था, अभी ये प्राइस हो गया। अच्छा डायरेक्ट लगाते तो हमने क्या बताया था कि डायरेक्ट ये माइंड में लगाने वाला क्वेश्चन है। कैसे, हम कैसे सोचेंगे कि 20% घटा इसी वजह से 15 बढ़ा है, तो 20 बराबर 15, तो 20 का 5 गुना 100, तो 15 का 5 गुना 75। 75 अभी खरीदता है, तो पहले कितना खरीदता होगा 60, कितने रुपए में 10 रुपए में। तो ये हमारा सीधा आंसर आया था, कितना, लगभग 17 पैसे, लगभग इसको बोल सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो लगभग 17 पैसे के बराबर हो जाएगा। ये सिंगल 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो बाकी इसका और भी तरीका होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना चाहते इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। n/d वाले मेथड से भी कर सकते हैं, 20 से घट गया 1/4 से बढ़ जाएगा, 4 की वैल्यू आ जाएगी, 15 चौके 60, 60 से भाग, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला भी आता, लेकिन फार्मूला थोड़ी नहीं याद करना, ठीक है, वो जमाना गया फार्मूले वाले। तो ये अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और जब से कंपटीशन एग्जाम चालू हुआ है आपका, यानी कि जब से कोई एग्जाम लिया जा रहा है, तब से ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आज से 20 साल पहले भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा पैटर्न है। कभी कभी मेंस के एग्जाम में क्या करता है कि नया प्राइस और पुराने प्राइस का डिफरेंस पूछ लेता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा है, कभी भी रिपीट कर सकता है दोबारा भी, और इस तरीके से दिया जा सकता है। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, बी में 77% हुए, 48% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमने क्या बोला, 2 पॉजिटिव दिया हो और 1 नेगेटिव दिया हो, दोनों में नेगेटिव दिया हो, तो तीनों को जोड़ के 100 से घटा लेते हैं। आइए 80 और 80 जोड़ लेते हैं, 160, और 160 3 इसको दे दिए थे, तो ये कितना 80 80 160 और 15 मिल गए 175। 175 में 100 घटा लीजिए, यानी 75% ऐसे लोग हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1425 दिया है। हर बार ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3/4, 3 बराबर ये दिया है तो 4 बराबर निकाल लीजिए। 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी 475 का इसमें गुणा कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। अब 475 से गुणा कैसे करेंगे जल्दी से, पहले 500 गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 25 चौके 100 घटा लेंगे, 1900 आंसर आ जाएगा। यही था क्वेश्चन में, बस ये कॉमन तरीके से लगा सकते थे। देखिए अब इसमें अगर हम ग्राफ बना के सोचेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमको एग्जाम में तो आंसर ही चाहिए होता। तो हमने देखा कि 80% उत्तीर्ण है, 77% उत्तीर्ण है, लेकिन 18% नहीं उत्तीर्ण है, मतलब निगेटिव की बात कर रहे हैं।
तो जब भी पॉजिटिव दे के नेगेटिव दे दे तो उस केस में तीनों को जोड़ना है, 100 से घटा लेना, ये 75 जो आएगा वही आंसर हो जाता है कि वो दोनों में पास होते हैं। तो इसकी वैल्यू दिया था हमने 3/4 की वैल्यू में 3 की वैल्यू दिया था, 100 की वैल्यू निकाल लिया, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते थे कि 75 की वैल्यू दिया है 1425, तो हमको 100 की वैल्यू निकालना था, तो हम अनुपात यहाँ बना सकते थे। देखिए 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 बराबर दिया था, 4 बराबर 1900 आ जाएगा। ऐसे करना था, ठीक है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, एक ही चीज हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको कोई जरूरत नहीं। देखिए 70% एक्स बी में उम्मीदवार उतरे हुए हैं, दोनों में अनचुने, तो 70 और 50 120, 25 25 10 135 यानी 35%। 35% की जो वैल्यू है वो 595, ये कटने वाला नंबर दिया होगा, हमको क्या चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये डायरेक्ट अगर कट जाए तो काट लीजिए, नहीं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है आपको कि 7 बटा में ये 20 होता है, तो 7 से ये 595 दिया होगा तो कटने वाला ही नंबर होगा। 7 8 56, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 56 है 3, 7 5 35, तो 85 का सिर्फ 2 गुना ही तो करना है, 85 का 2 गुना 80 यानी कि 170 हो जाएगा, यानी कि 1700 हो जाएगा। 1700 कौन सा वाला, इसमें भी डी वाला हो जाएगा। तो अब ये 17 है तो ये जरूर 17 बार में कटता होगा, तो इसको भी 17 से काट सकते थे आप। तो ये भी तरीका हो सकता था, लगाना जैसे चाहे वैसे लगे, कैलकुलेशन तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, ठीक है। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिसपे तत्काल भाड़ा लगाया, इस कारण कार्य क्षेत्र में लंबाई के साथ चौड़ाई में कमी हो गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कहां से होगा, इसमें कमी हुई है ना, लंबाई के साथ चौड़ाई में 10%, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली लगा लेते हैं -10 गुणे में 11 था तो 11 कर लीजिए, तो -11 गुणे में -11 बटे में 100, तो -22, ये प्लस में आ जाएगा 1.21, तो ये लगभग हमारे पास 20.79% के आसपास आता है। घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं, पता नहीं कैसे, इंक्रीज ही पूछा हुआ। अच्छा चलिए जो भी आंसर तो ये होने वाला है। ये सब इजी क्वेश्चन देख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है 1/6, और 25% का मतलब 1/4 होता है, लेकिन 2 अंकों पे दशमलव था तो 1/400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौके 24, 24 दूना 48, ठीक है। इजी है तो इजी को इजी तरीके से करेंगे। क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है, तो पूछा क्या गया है, क्यू पी और आर क्यू लिख लीजिए सबको, क्यू लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, आर लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्यू जो है पी के 20% के बराबर है, क्यू जो है पी के 20% मतलब 20% मतलब इसका 80 हो गया, यही तो होगा ना। अच्छा 20% के बराबर होगा तो 30% निकालना, आर 30, 8 गुणे 3 24 यानी 18, यानी कौन सा हो जाएगा 1.8, तो पूरा ही बना लेते हैं, वैसे तो इजी है लेकिन आंसर तो मेरे हिसाब से डी आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे लगाएंगे वो समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, जो क्यू है वो पी के 20% के बराबर है, यही बोला था, जो क्यू होगा 20 के, तो यहाँ से हम क्यू और पी का अनुपात निकाल सकते हैं, क्यू और पी का अनुपात निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि ये 20 बटे में कितना आ जाएगा 100, जो हमने लिखा रहता है यहाँ से, तो हम इनका अनुपात ऐसे भी लिख सकते थे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अगर 100 माना था तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, इसको काट भी सकते हैं, अनुपात भी लिख सकते थे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था, आर जो है वो क्यू के 30% के बराबर है, तो यहाँ से आर और क्यू जो होगा वो हमारे पास देखिए ये 30 होगा तो ये 100 हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू देखिए 100 होगा तो ये 30 होगा, लेकिन क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 20 थी, 20 थी तो इसको किससे भाग देना होगा 5 से, 5 से भाग देंगे तो ये 20 बन जाएगा, तो 5 से ऊपर दे देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा, यानी 6/20 भी लिख सकते थे, यानी कि क्यू को 20 माने तो इसको 6 लिखना होगा। अब क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि अब हमारे पास ये बोला था कि आर का जो 30%, आर का 30% यानी इसका 30%, तो 6 गुणे 3 18, 1.8, तो 1 मैं इसी से बता रहा था कि 1.8 हो सकता था, तो P का 1.8%, तो P का 1.8%, 1.6, 8 8 8 8 6, 1.8 9 दूना 18, तो यही तो बन रहा है हमारे पास, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा यही कर लेंगे जो इसके बराबर आर के जो 30% के बराबर होगा कौन सा विकल्प, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू 30% देंगे और आर के अगर 1.8 करेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा नहीं पी का बोला, हाँ तो पी का ठीक है, पी का भी 1.8%, तो हम इससे मैच कर दे रहे थे, तो 1.8 इसका भी 1.8 ही आने वाला है, तो सही था, ये वाला सही था। नेक्स्ट, एक जिले में कुल नागरिकों में 10% ने अपराध की सजा मिली,
और परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। यानी अगर 100 लोग अपराध करते हैं, यानी 100% लोग अगर अपराधी हैं, जो भी अपराधी है, ठीक है, तो उसमें 20% बच जाते हैं। यानी कितने लोग को सजा मिलती है? 80% लोगों को। तो जो 80% लोग हमारे पास हैं, 80% लोग, यानी जो 4/5 लोग हैं, उसमें जो है वो 10% के बराबर है। तो टोटल कितने लोग थे, यही आपसे पूछा गया था। तो 4 दूना 8, 2.5 गुना पे, तो ये भी 2.5 गुना पे, 12.5%। फिर से समझिएगा क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया गया, अगर समझ जाएंगे तो ठीक है। एक जिले में देखिए 10% लोगों को अपराध की सजा मिली है। ये क्वेश्चन बोला कि कितने लोगों को अपराध की सजा मिल चुकी है, लेकिन 20% अपराध करने के बाद ही बच जाते हैं। मतलब अगर 100 लोग अपराध किए हैं तो उसमें 20% बच गए, मतलब 80% लोगों को ही सजा मिली है। जो 80% है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो 80% है वो 10 लोगों के बराबर है। तो 100% जो होगा वो 12.5 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल कितने अपराधी थे? 12.5, जिसमें से मिला कितने लोगों को? 10 ही लोगों को मिला है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 12.5 लोग अगर अपराध किए हैं तो इसमें से 2.5 लोगों को बच गया जान, 10 लोगों को अपराध की सजा मिली है। ठीक है, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का 40% 650 और 20% से 190 अधिक है। ये क्या कहना चाह रहा है? एक संख्या का 40%, अच्छा, एक संख्या का 40%, ये अलग दे दिया है। 650 के 20% से, इसका 20% देखिए 65 दूना 130 से 190 अधिक है। 90 जोड़ लेंगे तो ये देखिए 0 0 आ गया, 9 3 12 आ गया, और 2 1 3, 320 है। ये 40% के बराबर है, यही तो बोला था। तो 4 8 है 32। पूछा क्या है, संख्या पूछा क्या है, तो ये भी 8 गुना पे हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इजी था, कॉमन था क्वेश्चन, ये भी कर सकते थे इजी तरीके से। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है। अगर भुजा 40% की वृद्धि की जाए तो 40 का मतलब 96 होता है। कितना? 96। 50 का मतलब 125, 10 का मतलब 21, 5 का मतलब 10.25। ठीक है, ये सारी चीजें सिखा देंगे। 15 का मतलब 32.25, 25 का मतलब 56.25, 30 का मतलब 69 होता है, 40 का मतलब 96 होता है। कुछ भी नंबर आप सोच लीजिए, कर लीजिए ऐसे अपने हिसाब से कि जो भी नंबर दिया हो। अगर हमने बोला 12% से बढ़ा भुजा वर्ग की भुजा, तो आंसर क्या आना चाहिए? 25.44 दिखना चाहिए आपको। 5% से 6% से बढ़ा तो 12.36%। लगाना कैसे? सक्सेसिव से। ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? तो कहाँ था हम लोग का? अच्छा, ये वाला था ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 96% आ जाएगा। इजी था, इजी तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे। एक शहर में 20% जनसंख्या कॉफी पसंद करती है, 50% चाय पसंद करती है, और 15% कॉफी चाय दोनों पसंद करती है। तीनों पॉजिटिव है, तीनों क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें ध्यान देना कि ग्राफ बना लीजिए। ये तो बहुत इजी हो गया, सब पॉजिटिव है तो इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब 15% ऐसे हैं जो पसंद करते हैं। ये वाला गोला 20 का था, ये वाला 50 का था। तो हमको क्या करना, देखिए ये अगर ये पूरा 20 का है तो ये वाला 5 का बचा होगा, 5 और 15। ये वाला अगर ये जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, 50 5 55। 55% लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है। तो नहीं वाले कितने होंगे? 45%। क्या पूछा क्या, लेकिन कितने प्रतिशत लोग कॉफी अथवा चाय पसंद करते हैं, ये देखेंगे। कितने प्रतिशत लोग या तो कॉफी, हाँ, कितने प्रतिशत लोग कॉफी या चाय पसंद करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि कितने ऐसे पर्सन लोग हैं जिनको या तो कॉफी या तो चाय पसंद है। तो ये 55%, तो ये तो यही सीधा पूछ लिया इसमें, या तो इनको कॉफी पसंद है या तो चाय पसंद है। लेकिन ये नहीं बोला कि केवल कॉफी या केवल चाय, तो फिर आंसर अलग हो जाता है। इसके अलावा भी इनको पसंद हो सकती है चीजें, लेकिन कॉफी चाय पसंद है तो हाँ, ये पूरे 55% लोग हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला कि नहीं पसंद वाले, तो ये नहीं पसंद वाला नहीं था, तो इसमें आंसर यही कर लेंगे। अगर नहीं पसंद का पूछता तो हम लोग करते हैं इस तरीके से। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए और शिवा को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% अवैध भी थे, और इतने मत पड़े हैं तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले हैं। देखिए ये टोटल मत था हमारे पास जो पड़े हैं, तो 20% अवैध का मतलब 1/5, तो 5 से 1 अगर चला जाएगा तो 4 मत पड़े। उसमें से 55% का मतलब 11/20। तो इसको प्राप्त हुए 20 में से 11 मत। किसको मिला है? शिवा को मिला था ना, वैध मतों का इतना मिला था। हमसे राजू का पूछा है, तो राजू को थोड़ी मिला होगा इतना। राजू को तो इसमें से कम ही मिला होगा। देखिए अगर इसको 11 मिल गया तो बचा हुआ किसको मिला होगा? 9 वोट इसको मिला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ अगर 100 वोट था तो टोटल 36 मिला होगा इसको। 100 की वैल्यू क्वेश्चन में 75 100 दिया था, ये इससे 75 गुना पे है, तो इसमें भी 75 से बस गुणा कर लीजिए। तो 5 गुणे 6 30। अच्छा, रेशियो वाला मेथड आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले तो ये समझना होगा, नहीं तो हम 100 मान के भी लगा सकते थे, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि कितना, ऐसे मान लीजिए कि कुल मत तो हमारे पास ये पड़े थे तो 7500 मत थे, ऐसे भी कर सकते थे, जिसमें 20% अवैध हो गए तो बचा कितना? 80%।
उसके बाद 55 तो राजू को, शिवा को मिले, तो राजू कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। तो इससे भी लगाते तो भी आंसर आ जाता है हमारे पास कि 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 से 1 कट गया हमारे पास 8 बार, 4.5 बार, तो 9 गुणे 4 36 गुणे में 75। तो जो यहाँ पे आया वही तो यहाँ पे है 36 गुणे 75, तो यही तो आंसर आने वाला है। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए। आप गुणा कैसे करना है, 25 का गुणा पहले कर लीजिए। 25 का जब 4 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 100 आता है। तो ऐसे जो 4 4 बार, ऐसे 9 बार आने वाला है, तो 900 हो गया, और 9 का 3 गुना कर लेंगे 2700 हो जाएगा। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं आता तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का यूज करिए, उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करिए, ओवरऑल आपको क्या निकालना था, आंसर निकालना था। तो आज हमने कर लिए लगभग 33 क्वेश्चन, और आगे और भी एक सीरीज करेंगे हम लोग इसमें परसेंटेज का, जिसमें फिर से 30-35 क्वेश्चन और करेंगे जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी आप सभी लोग जो लोग इसको बाद में देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका पीडीएफ अभी मैं क्लास में डाल दूंगा। बाकी जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ करने वाले हैं वो रेडी रहे, मैथ्स में 100% स्कोर करने वाले हैं। रही बात क्लास की 2 दिन जो नहीं चली थी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारी क्लासेस बहुत कम सिलेबस है, और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसी से सारा काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी पढ़ना आपके लिए अभी रिस्की है, ठीक है। तो कम सिलेबस में आप 100% कैसे स्कोर करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।